अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं वो होते हैं केमिकल सेल और कंसंट्रेशन सेल, दो तरीके के होते हैं। केमिकल सेल क्या होते हैं, जो गैल्वेनिक, वोल्टिक, डैनियल इस तरीके के सेल होते हैं, वो केमिकल सेल होते हैं। और कंसंट्रेशन सेल जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोलाइटिक। अभी डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें भी अब दो तरह के होते हैं, विद ट्रांसफेरेंस एंड विदाउट ट्रांसफेरेंस। विद ट्रांसफेरेंस में जो है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल प्रेजेंट होता है, जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। और विदाउट ट्रांसपेरेंट में ये एब्सेंट होता है और सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट होता है उसकी जगह पे। ठीक है, देखते हैं हम आगे। गैल्वेनिक सेल जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था, उसका उदाहरण गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अपन फर्स्ट देखते हैं, डैनियल सेल। गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं उन्हें, और इसका एग्जाम्पल है डैनियल सेल। अब डैनियल सेल क्या होता है हम समझते हैं। डैनियल सेल जो है वो अलोन, इस पे ये आप वर्ड याद कर लीजिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा डैनियल सेल के बारे में। यानी कि इसका मतलब क्या है, एनोड जो होता है लेफ़्ट साइड होता है, इस पर ऑक्सीडेशन होता है, ये नेगेटिव होता है। ओके, तो एनोड सबसे पहले हम देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये है। ओके, ये इसको हम मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले को एनोड बोलेंगे। ये नेगेटिव होगा जैसा कि दिख रहा है, इधर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर होता है जिंक, यानी कि जिंक का होता है ऑक्सीडेशन और कॉपर का होता है रिडक्शन, और ये हो जाता है कैथोड। ये हमारा है सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पर जिंक सल्फेट का विलयन होता है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का होता है। अगर अब यहाँ पर एनोड है तो जो करंट पास होता है वो हम सब जानते हैं, यहाँ से नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट पास होता है। ये देखिए, करंट इस दिशा में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं। ओके, ये इन दोनों का हमें याद करना है कि क्या होता है, क्योंकि जिंक है इसका यहाँ पर अपन ने अभी अभी पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है वो है -0.76 वोल्ट, और कॉपर का जो है 0.34 वोल्ट है। इसके अंदर भी हमें ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोड विच रिडक्शन पोटेंशियल हाई, जिसका हाई होता है उसे कैथोड कहते हैं, जिसका लो होता है उसे एनोड कहते हैं। ये इसका लो है, इसको हमने एनोड कह दिया, इसका हाई है, इसको हमने कैथोड कह दिया। इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ऐसा होता है, जिंक से जिंक 2+ बनता है, क्योंकि एनोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक 2+ बनेगा, और यहाँ पे कॉपर 2+ से कॉपर बनेगा, कॉपर 2+ से कॉपर। ओके, ये एनोड है, ये कैथोड है, इसका जो टेम्परेचर 300 केल्विन के लगभग होता है। तो ये इस तरीके से डैनियल सेल काम करता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड सरफेस एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड सरफेस, ये हमने अभी भी पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन फ्लो एनोड टू कैथोड, द फ्लो ऑफ करंट कैथोड टू एनोड, एनोड and cathode are separated by salt bridge on membrane. The cell potential is the potential difference of cathode and anode. ई सेल जो है कैथोड माइनस एनोड, इफ बोथ इलेक्ट्रोसिस रिडक्शन, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल ही हमें लेने हैं, तो कैथोड माइनस एनोड हो जाता है, क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसके हिसाब से हम ये फॉर्मूला याद करते हैं, कैथोड माइनस एनोड। इफ़ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो फिर उल्टा हो जाएगा, एनोड माइनस कैथोड हो जाएगा। ओके, इफ बोथ पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, देन हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा, कैथोड माइनस एनोड। तो ये चीज़ हमें याद कर लेनी है कि अगर हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है तो कैथोड माइनस एनोड होता है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो एनोड माइनस कैथोड होता है। ओके, फॉर स्पॉन्टेनियस सेल जी नेगेटिव, ई सेल पॉजिटिव होता है, डेल्टा जी माइनस एन एफ ई सेल, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, -NF ई सेल। ठीक है, जब सेल काम करना बंद कर दे, इसका मतलब है या तो इक्विलिब्रियम में पहुंच गया, या फिर जी उसका 0 हो गया, ई सेल उसका 0 हो गया है, कैथोड बराबर या फिर एनोड हो गया है, बट नॉट नेसेसरी दैट ई कैथोड बराबर ई एनोड इक्वल टू 0। हम ये नहीं कहते 0 हो गया, हम कहते हैं इक्वल हो गया है। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस का मतलब अब हम सबको पता ही है, जब वो
स्वतः परिवर्तित होता है अपने आप जब होती है रिएक्शन, उसके लिए फॉर्मूला है, उसके लिए कंपल्सरी है G नेगेटिव हो और E सेल पॉजिटिव हो।